हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा, तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 12th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज का लेक्चर को अगर समझना है, पढ़ना है, तो एंड तक के लेक्चर को देखना होगा बेटा, तभी आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का लेक्चर वो है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए देखते हैं बेटा। जैसे मैं कहूँ, मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा किसी इस डायरेक्शन में बेटा। ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ठीक है। अच्छा, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं अपना कोई चार्ज रख देता हूं, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना कोई चार्ज रख देता हूं, ठीक है, तो रख के देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कोई प्लस क्यू चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है बेटा, तो होगा क्या, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है वो आपको मैं पहले भी बता चुका था। F इजुकल्स टू क्यू ई बेटा, क्या लगता है, F इजुकल्स टू क्यू ई। ये तो समझ गए कि फोर्स लगेगा इस प्लस क्यू चार्ज पे, मगर किस डायरेक्शन में लगेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है तो इस पर फोर्स भी इसी साइड लगेगा बेटा, ठीक है। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, F, कितनी वैल्यू होगी, क्यू ई बेटा। इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा क्यू ई इस डायरेक्शन में बेटा, क्लियर। अच्छा, इसी तरह अगर मेरे पास कोई एक नेगेटिव चार्ज है तो देखते हैं कितना फोर्स लगता है बेटा। आइए मान लेते हैं यहाँ पे इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं दूसरी जगह पे एक माइनस क्यू चार्ज है, या कह लो एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से क्या फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू भी कैसे निकालेंगे, क्यू ई बेटा, ठीक है। अच्छा, मगर किस डायरेक्शन में लगेगा इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर प्लस क्यू चार्ज था तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। अगर हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स उसके जस्ट अपोजिट लगेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, उल्टे डायरेक्शन में, क्लियर। अच्छा, कितना लगेगा, F, कितनी वैल्यू होगी, क्यू ई बेटा। अब कई लोग सोच रहे होंगे इस F और इस F को निकालने के लिए क्या सेम फॉर्मूला है, क्यू ई। यहाँ पे आपको चार्ज रखना है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखनी है बेटा। अच्छा, चार्ज यहाँ पे ये मत सोचना कि प्लस क्यू रखें कि माइनस क्यू रखें, विदाउट साइन रखना है, हमें सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड रखना है। और डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, इस कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको बताया। पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कहूं इस बार मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा डाउनवर्ड है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरे पास इस बार डाउनवर्ड है बेटा, ठीक है, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया बेटा समझने के लिए, और ये हमारा एग्जाम्पल नेक्स्ट हो गया। अच्छा, अब देखते हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बेटा डाउनवर्ड, क्लियर। अगर मैं कहूं यहां पे हमारे पास एक कोई प्लस क्यू चार्ज है बेटा, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, ठीक है, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन बताओ बेटा। होगा क्या, इस प्लस क्यू चार्ज पे किस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड है, तो इस पे भी प्लस क्यू वाले चार्ज पे भी इलेक्ट्रिक फोर्स F इजुकल्स टू क्यू ई के बराबर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। समझ गया कि नहीं समझ गया। इसी तरह अगर मैं बात करूं माइनस क्यू की चार्ज या कह लो नेगेटिव चार्ज पे, तो उस पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गए बेटा। कितना लगेगा, F। और ये F निकालेंगे कैसे, हमेशा चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। क्लियर कि नहीं क्लियर, क्लियर। अच्छा, और चार्ज को विदाउट साइन रखना है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रखना है। क्लियर। अच्छा, समझ के बेटा। अगर मैं कहूं इस बार मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, कोई चार्ज प्लेट है। देखिए, जैसे मैं कहूं एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखिए बेटा, ठीक। जैसे मैं कहूं ये हमारी यहां पे कोई प्लेट रखी है,
ठीक है, ये दोनों प्लेट बेटा चार्ज प्लेट हैं। एक ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अच्छा, और नीचे वाली भी नेगेटिवली चार्ज है बेटा। ठीक, ऊपर वाली पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाली नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कोई एक चार्ज रख देता हूँ, अगर यहाँ पे हम एक कोई चार्ज रख देते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक प्लस क्यू चार्ज है, मान लीजिए ये हमारा एक प्लस क्यू चार्ज है बेटा। अच्छा, और उसके पास कोई वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, ठीक है, वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन है, इसलिए मैंने बोल दिया वी एक्स है बेटा। ठीक है, इसके पास कोई वेलोसिटी है, ये इस वेलोसिटी से जाना चाहेगा सीधे, बोलिए हाँ या ना। अपनी खुद की वेलोसिटी से इनिशियली ये कैसे जाना चाहेगा, बोलिए विद अ वेलोसिटी वी एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस बेटा, एकदम सीधे जाना चाहेगा। मगर आपको पता है ये दोनों प्लेट इसको जाने नहीं देंगी सीधे एकदम, क्यों, आइए देखते हैं बेटा होगा क्या। आपको पता होगा, आपको मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ निकलती हैं, बोलिए हाँ या ना। इस प्लेट के वजह से, इस प्लेट के वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा, बोलिए हाँ या ना। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए बेटा क्लियर कि नहीं क्लियर। आपने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है नेगेटिव चार्ज की तरफ, बोलिए हाँ या ना। क्लियर। तो होगा क्या बेटा, इन चार्ज प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगेगी, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, जिसके से इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई बेटा। कैसे, ऊपर से नीचे की तरफ, पॉजिटिव से नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव से निकलती हैं और किस में जाती हैं, नेगेटिव चार्ज में। क्लियर। अच्छा, हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास बेटा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये वी एक्स वेलोसिटी से जाना तो चाहता था, ये जाना ऐसे चाहता था, इसको जाना एकदम सीधे था, मगर होगा नहीं ऐसा। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, जिसके वजह से इस प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, F इक्वल्स टू क्यू ई लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, आइए देखते हैं। ठीक है, ये एक प्लस क्यू चार्ज है, मैंने क्या कहा था, अगर हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है बेटा, तो उस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, बोलिए हाँ या ना। इस पर डाउनवर्ड फोर्स भी लग रहा होगा F बेटा इनिशियली। क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, होगा क्या, ये प्लस क्यू चार्ज एकदम सीधे जाना चाहता था, सीधे जाना चाहता था, मगर ऐसा होगा नहीं। होगा क्या, ये कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए जाना सीधे चाहता था, फोर्स इसको नीचे ला रहा है, डाउनवर्ड खींच रहा है, धकेल रहा है, बोलिए हर पॉइंट पे इस पे फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, जिसके वजह से ये कुछ बेंड हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा डाउनवर्ड, बोलिए हाँ या ना। अच्छा, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में। क्या आता है देखिए बेटा, ये अपनी इनिशियल पोजीशन से मान लेते हैं ये कोई वाई डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, इसको जाना यहाँ था बेटा, मगर यहाँ ना जा करके ये कुछ वाई डिफ्लेक्ट कर गया है, और ये कितना डिफ्लेक्ट किया, कितना डिस्टेंस डिफ्लेक्ट किया, इस वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन भी आता है। और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट किया, ये भी क्वेश्चन आता है अच्छे एग्जाम्स में। आइए वही क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, इसको कॉपी कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ बेटा, समझ गए। अच्छा, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बेटा इस लेक्चर का, जो कि एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेटा जेई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे क्लास 12 में हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करें, उनके लिए भी ये क्वेश्चन नंबर 1 बेटा बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, मैं करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q एंटर द रीजन बिटवीन द टू चार्ज प्लेट इनिशियली मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस विद अ स्पीड v0, द लेंथ ऑफ द प्लेट इज L एंड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज मेंटेन्ड बिटवीन द प्लेट बेटा। फिर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फाइंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन एंड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एट फार एज ऑफ द प्लेट बेटा। पहले चलिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास दो चार्ज प्लेट है बेटा, मान लेते हैं एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इन दोनों में। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इन चार्ज प्लेट का जो लेंथ है गिवन है L बेटा। और क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज है -q, जो कि हमको गिवन है बेटा, -q का चार्ज है, जिसका मास m है बेटा, और ये -q चार्ज विथ अ वेलोसिटी v0
मूव कर रहा है इन द एक्स एक्सिस बेटा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट बेटा, ठीक है। अच्छा, ये माइनस क्यू चार्ज कैसे मूव कर रहा है? इन दोनों प्लेट के कहीं बीच से बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, अ चार्ज माइनस क्यू एंटर द रीजन बिटवीन द टू चार्ज प्लेट, इन दोनों चार्ज प्लेट के बिटवीन से, यानी कि मिड पॉइंट से पास कर रहा होगा, या कह लो सेंटर से कहीं ऐसे सीधे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है बेटा विथ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट बेटा, क्लियर। अच्छा, इस चार्ज का मास गिवन है बेटा m। अब देखिए होगा क्या, ये माइनस क्यू चार्ज जाना कैसे चाहेगा, ये बेटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग सीधे स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता है। ये माइनस क्यू चार्ज विथ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट इन द एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाना तो चाहता था बेटा सीधा, मगर ऐसा होगा नहीं, ये कुछ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्यों करेगा? क्योंकि इन चार्ज प्लेट के वजह से, इन चार्ज प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस माइनस क्यू पे एक फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। आइए दिखाते हैं कैसे होगा। क्या, ये चार्ज प्लेट गिवन है बेटा आपको, इसके वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इन दोनों चार्ज प्लेट के बीच में बेटा, बोलिए हाँ या ना। यहां पे कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे बनेंगी बेटा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टू द नेगेटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिव प्लेट से निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ अंदर जा रही है बेटा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है आपकी, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में इन्वर्ट होती है बेटा, अंदर की तरफ जाती हैं, क्लियर। अच्छा, ये माइनस क्यू चार्ज एक्स एक्सिस के लॉन्ग एकदम सीधे जाना चाहता था, मगर ऐसा होगा नहीं, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस माइनस क्यू के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, या कह लो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है बेटा, डाउनवर्ड है इस डायरेक्शन में। ये एक नेगेटिव चार्ज है, मैंने क्या कहा था, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, इस माइनस क्यू के ऊपर क्या लगेगा, ऊपर डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। बोलिए हाँ या ना। F इक्वल्स टू क्यू ई बेटा, क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड था, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या कह लो इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। कितना, F इक्वल्स टू क्यू ई, जिसके वजह से क्या होगा, ये जाना तो सीधे चाहता था, मगर इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है हर डायरेक्शन में। बोलिए हाँ या ना। जिसके वजह से ये चार्ज सीधे ना जा करके कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए? अपने ओरिजिनल पॉइंट से कुछ डिफ्लेक्ट हो गया ऊपर की तरफ। हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ये चार्ज कितना डिफ्लेक्ट हो गया, मान लेते हैं y कुछ डिफ्लेक्ट हो गया है। कितना डिफ्लेक्ट हो गया है, y एक्सिस में कुछ डिफ्लेक्ट हो गया है y बेटा। समझ गया? हमको यही निकालना है और एंगल भी निकालना है, किस एंगल से ये डिफ्लेक्ट किया है, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है। समझ गया बेटा? अच्छा, आइए देखते हैं। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन को कंसीडर करना पड़ेगा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मोशन को कंसीडर करना पड़ेगा। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मैं कहूँ ये मेरा एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन मैं ले लेता हूँ बेटा। क्या, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं मोशन को देखूँ तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे, मैं पूछूँ आपसे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? v नॉट है। कितनी है? v नॉट। अच्छा, तो मान लेते हैं क्वेश्चन को हमको दिया है बेटा क्या, इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स एक्सिस कितना है बेटा? v नॉट, जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है बेटा। ठीक है। अच्छा, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए क्या कोई फोर्स लग रहा है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं, ऊपर की तरफ नहीं, मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बोल रहा हूँ हॉरिजॉन्टली। देखिए क्या इस माइनस क्यू पे कोई फोर्स लग रहा है बेटा? नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, जिसके वजह से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी तो जीरो होगा। तो यहां से आप कह सकते हो बेटा क्या कह सकते हो, ए एक्स एक्सेलरेशन इन द एक्स एक्सिस या कह लो एक्स डायरेक्शन जीरो होगा बेटा। क्लियर? अच्छा, मान लेते हैं। अच्छा, ये माइनस क्यू यहां से यहां तक जब जाएगा बेटा, यहां से यहां तक जाएगा, जब यहां से यहां तक चला जाएगा, जिसके वजह से ये कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करेगा। कितना करेगा बेटा, जल्दी बताइए? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा? L, जितना इस चार्ज प्लेट की लेंथ होगी बेटा। क्लियर? अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन क्या मान लेते हैं बेटा? L है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, एक इक्वेशन आपने पढ़ी थी, S इक्वल्स टू, क्या पढ़ी थी? इक्वेशन ऑफ मोशन, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर बेटा। क्लियर? अच्छा, अब देखिए सारी वैल्यूज इसमें रख दीजिए विद रिस्पेक्ट टू बेटा एक्स डायरेक्शन के मोशन को। ठीक,
अच्छा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स डायरेक्शन का आपने माना है बेटा, एल माना है, तो एस की जगह एल ले लीजिए, इज इक्वल्स टू यू टी। बोलिए यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस बेटा कितनी है, वी नॉट गिवन है, लिख दिया, ठीक है, इनटू टी बेटा, वी टी हो गया, वी नॉट टी हो गया। फिर प्लस देखिए बेटा, प्लस में क्या गिवन है हमको, हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलेरेशन इन द एक्स एक्सिस कितना था बेटा, जीरो था, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं था, जीरो था, तो ये पूरा टर्म जीरो रख दोगे, ए की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आप जीरो रखोगे, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से आप कह सकते हो क्या बेटा, टाइम निकाल सकते हो बड़े आराम से, कैसे, देखिए टाइम हो जाएगा यहाँ से, बोलिए एल बाय, बोलिए क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा बेटा, टाइम हो जाएगा आपका एल बाय वी नॉट बेटा, क्या हो जाएगा टाइम का फॉर्मूला, एल बाय वी नॉट, इसमें कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। यानी कि हमने टाइम निकाल लिया है, टाइम निकाल लिया है थ्रू द एक्स एक्सिस के लॉन्ग की मोशन को मैंने देखते हुए कि जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा बेटा तो कितना टाइम लेगा, ठीक है, एक चीज़ तो पता चल गई। चलिए अब देखते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन को, ठीक, वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन को बेटा, देखिए ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस बेटा। अब देखिए वाई एक्सिस में इसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, भाई वी नॉट जो हमको गिवन है वो एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी थी, क्या ऐसी कोई वेलोसिटी है जो इसको ऊपर ले जा रही है, कोई वेलोसिटी गिवन है, नहीं गिवन है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई एक्सिस जीरो होगी बेटा, क्या यू वाई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई एक्सिस जीरो है बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, अब मैं बात करूं एक्सेलरेशन इन द वाई एक्सिस कितना होगा बेटा, देखिए एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूं मैं अब वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं, एक्स की बात नहीं कर रहा, किसकी, वाई एक्सिस के लॉन्ग। देखिए इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हर डायरेक्शन में बेटा, क्लियर कि नहीं क्लियर, कितना लग रहा होगा, क्यू ई लग रहा होगा, फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी आएगा। अब यहाँ पे ए वाई जीरो मत कर देना, जरूरी बात की नहीं, कैसे, आइए देखते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए बेटा यहाँ पे देखिए ध्यान से बेटा, ये बताइए एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एफ बाई एम, बोलिए हाँ या ना, एफ बाई एम से निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, अरे भाई एफ इजुकल्स टू एम ए होता है तो ए इजुकल्स टू क्या हो जाएगा, एफ बाई एम हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है बेटा, वाई एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन इन द वाई एक्सिस बेटा, हम यहाँ पे ए वाई लिख लेते हैं तो यहाँ पे एफ वाई लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, फोर्स इन वाई एक्सिस अपॉन मास बेटा, फोर्स इन वाई एक्सिस देखिए बेटा, ये आपका वाई एक्सिस है, कितना लग रहा है इस पे, क्यू ई फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई बेटा, और अपॉन एम ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस क्यू ई अपॉन एम, कितना आया, क्यू ई अपॉन एम बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, अच्छा समझ गए। अच्छा, अब इधर देखिए डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, देखिए डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन ऐसे चला तो ये वाई में देखिए कितना चला बेटा, वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना चला, वाई चला, मैंने मान लिया बेटा, और यही हमको निकालना है, यही हमारा क्या है, बोलिए डिस्प्लेसमेंट नहीं क्या था, वर्टिकल डिफ्लेक्शन बेटा, वाई यही निकालना है हमको, क्लियर। अच्छा, तो वाई मान लिया हमने। अच्छा, अब चलिए फिर से लिखते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटा, ठीक, एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस कितना है बेटा, वाई माना है आपने, ठीक है, इज इक्वल्स टू यू टी, यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस कितना है बेटा, जीरो, तो ये पूरा टर्म देखिए यू की वैल्यू जीरो रखेंगे तो यू टी वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ लिख दीजिए बेटा, इनटू ए यानी कि एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस, क्योंकि आप वाई एक्सिस के मोशन को कंसीडर कर रहे हो, कितना है एक्सेलरेशन, क्यू ई अपॉन एम, कितना है बेटा, क्यू ई अपॉन एम बेटा, इनटू टी स्क्वायर, बेटा टी क्या था पहले ही निकाल चुका हूं मैं, इसीलिए मैंने पहले ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग से मोशन को कंसीडर करते हुए टाइम निकाल लिया है, एल बाई वी नॉट, ठीक है, टाइम की वैल्यू रख दीजिए बेटा यहाँ पे, क्या बोलिए, इनटू एल बाय वी नॉट, ये हो गया बेटा टी की वैल्यू, और उस टी की वैल्यू पे स्क्वायर कर देंगे बड़े आराम से, क्लियर, समझ गए। तो हमारे पास देखिए आंसर आ चुका है पहला, क्या, यही हमारा क्या है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन है बेटा, इस y की वैल्यू बड़े आराम से आ चुकी है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है बेटा, क्लियर। अच्छा, एक बात नोट करिएगा बेटा, ये जो सिस्टम है आपको दिख रहा, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इस चार्ज पे जैसे देखिए बेटा, ये चार्ज यहाँ पे आएगा, कभी कभी यहाँ पे आएगा, इस हर चार्ज पे, हर पॉइंट पे चार्ज पे क्या लग रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई ऊपर की तरफ, बोलिए हाँ या ना,
जिसके वजह से ये सीधे ना जा करके कुछ एंगल से ऐसे देखिए डिफ्लेक्ट हो गया, और यही कितना डिस्टेंस ये कह लो डिस्प्लेस हो गया वाई एक्सिस में, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, बोलिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन बेटा। वाई निकाल चुके हैं, यही हमारा पहला आंसर हो गया। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन में देखिए बेटा हमसे क्या कह रहा है, नोट गिवन है ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इस चार्ज पे कोई भी ग्रेविटी एक्ट नहीं हो रही होगी, क्योंकि पहले से ही क्वेश्चन में बोल दिया है ग्रेविटी फ्री स्पेस, यहां पे ग्रेविटी एक्ट ही नहीं कर रही, ग्रेविटी एक्ट ही नहीं कर रही, जिसकी वजह से इस चार्ज पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग ही रहा है बेटा, कितना QE, हर पॉइंट पे कितना लग रहा होगा QE, मगर इस चार्ज पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। आपने पढ़ा होगा ना mg, ये एक्ट नहीं कर रहा है, ये एक्ट नहीं कर रहा है, तभी मैंने यहाँ पे mg का खेल खेला ही नहीं, क्योंकि भाई इस चार्ज के पास कुछ मास भी तो गिवन है। देखिए क्वेश्चन ने बोला नहीं है अ चार्ज ऑफ मास m एंड चार्ज -q, इसके पास मास भी था, मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगना चाहिए था, मैंने यहाँ पे लगाया नहीं F = mg बेटा। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है ग्रेविटी फ्री स्पेस, ठीक है, समझ रहे हो, जिसके वजह से इस -q पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा, ऊपर की तरफ, कितना F = QE हर डायरेक्शन में, जिसके वजह से ये कुछ ऊपर चला गया। क्लियर? अच्छा, समझ गया बेटा, ये फोर्स लग ही नहीं रहा था। अगर बाय चांस ना दिया होता क्वेश्चन में कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो मैं मान के चलता कि इस मास पे ग्रेविटी भी लग रही होगी, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लग रही होगी, तो उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स भी लगता, एक डाउनवर्ड फोर्स भी लगता नीचे की तरफ, F = mg बेटा, F = mg नीचे की तरफ लगता, और एक ऊपर भी फोर्स लगता, क्या QE। हमें तब क्या करना पड़ता, नेट फोर्स निकालना पड़ता, बोलिए हाँ या ना, तभी तो पता चलता ये ऊपर जाएगा कि ये नीचे जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए नीचे लगने वाला फोर्स अगर mg, बोलिए अगर ये मालूम है mg फोर्स लगता बेटा, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू बड़ी आती एज कंपेयर टू QE बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो क्या होता, ये ऊपर ना जा करके नीचे जाता, अगर mg की वैल्यू बड़ी होती, QE बड़ा होगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कर लेना बेटा, समझ गए? ठीक है कि नहीं? ठीक है, समझ जाओगे। क्लियर? अब देखिए ये फोर्स तो लग ही नहीं रहा है बेटा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इस पे तो बात ही नहीं करनी अभी mg पे, क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है। पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन में, फिर कह रहा है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन एट फार एज ऑफ द प्लेट बेटा, ठीक है, हमारा चार्ज जब यहां से निकल करके इस एंड पे, इस चार्ज प्लेट के एंड पे आ जाएगा, एज पे आ जाएगा, ठीक है, तो उस समय डिफ्लेक्शन कितना होगा बेटा, ठीक, वो निकालना है। देखिए मान लेते हैं कि जो चार्ज हमारा ऐसे, देखिए ऐसे जा रहा होगा, बोलिए हाँ या ना। इस पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट को देख लूं बेटा, इस पॉइंट पे मान लेते हैं इसके पास एक x डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी vx। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए कितनी होगी vx बेटा, ठीक है, क्लियर। एक इसके पास x डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी और एक y डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी जो इसको ऊपर ले जाना चाहिए, मान लेते हैं vy बेटा, क्या मान लेते हैं vy, ठीक है। अरे खुद सोचो, ये कुछ तिरछा जा रहा है, कुछ तिरछा जा रहा है एंगल से, जब भी एंगल होगा उसके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक x एक्सिस के लॉन्ग और एक y एक्सिस के लॉन्ग। क्लियर बेटा? प्रोजेक्टाइल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है बेटा कुछ तिरछा। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बेटा। तो मान लेते हैं कि जो ये एंगल होगा बेटा, क्या ये बेटा, ये हटा दें, ये y हो गया हमारा, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये एंगल थीटा निकालना है। क्लियर? क्या निकालना है? ये एंगल थीटा निकालना है, किस एंगल से ये डिफ्लेक्ट किया। इसको मैं थोड़ा अलग बना लेता हूं बेटा, मिटा दें, बोलिए ये मिटा देते हैं, ये x एक्सिस के लॉन्ग मिटा देते हैं बेटा, ठीक है। टाइम कितना आया था जल्दी बताइए, टाइम हमने पहले कॉपी कर लीजिए, कितना था टाइम की वैल्यू, अभी मैंने मिटा रही है जो, क्या था जल्दी बताइए, बोलिए L/V0 था, ये आंसर था अपना, ठीक है। आंसर नहीं था, मतलब एक वैल्यू आई थी, इसको नोट करिएगा, इसकी जरूरत पड़ सकती है। देखिए यहां पे हमको ऐसे, देखिए एक वेलोसिटी vx है, ठीक है, ऐसे कुछ जा रहा था, एक वेलोसिटी vx है इसके पास और एक vy है बेटा, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब क्या करेंगे, हमें यहां से इस थीटा को निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा, कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर ये vy है, ये vy है, तो इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूं, इस वेक्टर vy को मैं पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं, ऐसे, ये भी vy होगा, कोई दिक्कत इसमें, बोलिए ये भी तो vy होगा, ठीक है,
क्लियर, ये नीचे वाला वी एक्स है और ऊपर वाला वी वाई है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, शिफ्ट कर दिया मैंने, इस वी वाई को इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक, अच्छा अब मैं यहाँ से बड़े आराम से tan थीटा लगा सकता हूँ और थीटा निकाल सकता हूँ। कैसे, देखिए tan थीटा लगा करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जल्दी बताइए, tan थीटा कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो कहोगे वी वाई अपॉन वी एक्स बेटा। ठीक है बेटा, वी एक्स तो पता है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, वी नॉट ही तो रहेगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है, तो वी नॉट ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये एक्स डायरेक्शन की कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं था, जीरो था एक्सेलेरेशन, जिसके वजह से वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन वाली वी नॉट ही रहेगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू तो पता है हमको, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जो पहले थी वही रहेगी, कितनी, वी नॉट। ठीक है, वी वाई निकाल के लाना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं बेटा, वी वाई कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम एक और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, कौन सी, v इज टू यू प्लस ए टी बेटा, v इज टू यू प्लस ए टी, बड़े आराम से। क्लियर, अच्छा और ये वेलोसिटी निकालने के लिए ये वी एक्स या कह लो वी वाई, क्या वी वाई निकालना बेटा, तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन लिख लीजिए, हमें वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए तो सब जगह वाई लगा लीजिए, यहाँ पे ए वाई हो गया। ठीक है, ठीक है, हमें वी वाई निकालना है, बड़े आराम से कैसे निकालेंगे, देखिए यू वाई, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है बेटा, देखिए जीरो, नहीं कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है बेटा, जीरो है, देखिए ये जीरो है बेटा, जीरो लिख दिया, फिर प्लस ए वाई, एक्स वाई डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन कितना था, क्यू ई अपॉन एम, ठीक, क्यू ई अपॉन एम रख दिया, इंटू टी बेटा, टी निकाल चुके थे पहले ही एक्स एक्सिस के अलोंग से, कैसे, टी इज इक्वल टू एल बाई वी नॉट, एल बाय वी नॉट। ठीक बेटा, ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बस कुछ नहीं बेटा, वी वाई की वैल्यू रख दीजिए, कितनी आई है, क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें, पक्का समझ गए बेटा, पक्का। चलिए इधर देखिए बेटा, यहाँ पे आप बड़े आराम से कह सकते हो क्या कि tan थीटा क्या आ जाएगा, वी वाई कितना है इसकी वैल्यू, क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट, क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट बेटा। ठीक है, ये हो गया हमारा वी वाई की वैल्यू, देखिए वी वाई की वैल्यू दी अपॉन वी एक्स क्या, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट बेटा, कितनी थी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी वी नॉट। ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पे वी नॉट से डिवाइड कर देंगे, क्या, एक वी नॉट से डिवाइड और कर दीजिए। क्लियर कि नहीं क्लियर, वी एक्स की वैल्यू रख दी वी नॉट डिवाइड में। क्लियर बेटा, फिर यहाँ से आप कह सकते हो क्या हो जाएगा, क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर बेटा, क्या हो जाएगा, वी नॉट वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए, तो ये था पूरा आंसर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने कराया। क्लियर बेटा, बोलिए रब कर दें, समझ के मिटा दें, चलिए क्लियर। अच्छा इसी की जगह बेटा प्लस क्यू चार्ज होता तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट ना हो करके कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होता नीचे की तरफ, इसमें कौन सी दिक्कत की बात है, समझ गए, मिटा दें, चलिए। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा। ये क्वेश्चन भी एक कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ 37 डिग्री फ्रॉम द लोअर प्लेट। क्वेश्चन में फिर कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u सच दैट द पार्टिकल जस्ट टचेज द अपर प्लेट, ऑल्सो फाइंड द टाइम टू टच द अपर प्लेट। बेटा देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा है कि यहाँ पे हमारे पास दो कोई चार्ज प्लेट है बेटा, और उन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d गिवन है बेटा, और इस एंड से एक एंड से मान लो या कहीं बीच से मान लो कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, या कह लो मास m है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u है, इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया है और इसको किसी एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है, वो भी कहाँ से, 37 डिग्री फ्रॉम द लोअर प्लेट। कहाँ से बेटा, जो आपकी लोअर प्लेट है वहाँ से आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है 37 डिग्री। इस एंगल से इस पार्टिकल को थ्रो कर दिया गया है विद इनिशियल वेलोसिटी u बेटा, जिसके वजह से होगा क्या, इस पार्टिकल को किसी एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है, जिसके वजह से ये जो पार्टिकल है प्रोजेक्टाइल मोशन को
फॉलो करेगा बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या है, ये कुछ ऐसे जाएगा जूं से, देखिए किसी कर्व पाथ पे ऐसे जूं से, तो होगा क्या बेटा, ठीक है, ये कुछ ऐसे जाएगा जूं से, इस अपर प्लेट को जस्ट टच करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ये इनिशियल वेलोसिटी u की क्या वैल्यू होगी ताकि ये पार्टिकल नीचे से फेंकने पे 37 डिग्री से प्रोजेक्ट करने पे इस अपर प्लेट को टच करता हुआ निकले, इस अपर प्लेट को टच करता हुआ निकले बेटा, ठीक है। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा मान लेते हैं जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगा वो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट होगा। मान लेते हैं ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है बेटा, और यहाँ से इसकी जो हाइट होगी नीचे तक प्लेट की वो क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। बोलिए हाँ या ना। इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट होगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? एच मैक्स बेटा। क्लियर? आपने ऐसे छोड़ा, जूं से ये पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करना चाहिए था। अब आप सोच रहे होगे कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए प्रोजेक्टाइल की कैसे निकालते थे, उसका जो फॉर्मूला होता था मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, एच मैक्स कैसे निकालते थे, वो था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचोगे यहाँ पे तो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि नोट ग्रेविटी फ्री स्पेस, यहाँ पे तो ग्रेविटी है ही नहीं, यहाँ पे तो g है ही नहीं, इस फ्रेम में क्या कह लो इस फिगर में कहीं पे g एक्ट ही नहीं करेगा, ग्रेविटी एक्ट ही नहीं करेगी तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होगा? क्लियर कि नहीं क्लियर? आप सोच रहे होगे इसको अगर मैंने 37 डिग्री से एक्ट कराया, फेंका, तो इस पर ग्रेविटी लगी नहीं रही, ग्रेविटी लगी नहीं रही है, तो ये ऐसे क्यों जाएगा? मगर ग्रेविटी नहीं है, मगर ग्रेविटी किसी दूसरे फॉर्म में है। कैसे भाई? ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे एक्सेलरेशन कोई और आएगा, कैसे? ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कह लो इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा। कैसे? अभी सब बताएंगे। यहाँ पे आप क्या लिख लो, जी इफेक्टिव लिख लो। क्या लिख लो? जी इफेक्टिव लिख लो बेटा। अच्छा, जी इफेक्टिव अभी समझाते हैं क्या है। देखिए होगा क्या बेटा, आपको पता है ये पॉजिटिव प्लेट है ऊपर वाली और नीचे वाली नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ निकलती है। तो बताइए बेटा डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? 1 2 बना लीजिए, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। ये क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, क्योंकि क्यू चार्ज गिवन, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है बेटा। ये कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा बेटा। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन लगेगा? बोलिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, नीचे की तरफ। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा। बोलिए कितना? F इज टू क्यू ई। इस पे नीचे की तरफ फोर्स भी लगेगा कितना बेटा? F इज टू क्यू ई बेटा। समझ गए? अच्छा, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, F इज टू क्यू ई। यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे? हमने पढ़ा था F इज टू एम ए, वहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? बोलिए A हो जाएगा F बाई एम बेटा। क्लियर? फिर यहाँ से कहो दोगे A क्या होगा? क्यू ई। फोर्स क्या है बेटा? क्यू ई, यहाँ पे रख दीजिए, बस बड़े आराम से हो जाएगा। क्यू ई अपॉन एम, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं बेटा। अच्छा, यानी कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है यही हमारा जी इफेक्टिव की तरह काम करेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए जो नेट ग्रेविटी लगनी चाहिए थी लग नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही बोल दिया ग्रेविटी फ्री स्पेस, उसका काम, ग्रेविटी का काम कौन करेगा? ये एक्सेलरेशन करेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर हुई बात कि नहीं? जिसके वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। क्लियर? समझ गए बेटा। अच्छा, यहाँ पे हम जी इफेक्टिव की जगह क्या लिख देंगे? क्यू ई बाई एम, खत्म बात। जी इफेक्टिव की जगह क्यू ई बाई एम, खत्म बात। फिर यहाँ से देखिए बेटा हम मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? देखिए ये यहाँ से लोअर प्लेट से ऊपर तक टॉप मोस्ट पॉइंट तक गया बेटा, टॉप पॉइंट तक, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? डी के बराबर ही तो होगी भाई, सीधी सी बात है। क्लियर? ये प्लेट के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? डी है, वही एच मैक्स की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से हम एच मैक्स की जगह क्या लिख देंगे? डी लिख देंगे। फिर यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी यू हमको गिवन है, इसको तो एज इट इज लिख दीजिए यू स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर थीटा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू गिवन है बेटा 37 डिग्री। क्लियर? ठीक है, 37 डिग्री अपॉन 2 इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या बेटा? क्यू ई बाई एम। क्या है? क्यू ई बाई एम बेटा, खत्म बात। फिर यहाँ से आप क्या कहोगे? देखिए बेटा सॉल्व करिए। यहाँ से क्या कहेंगे? यहाँ से आप कह सकते हो, बोलिए डी इज टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर
37 बेटा, बोलिए साइन 37 कितना होता है? साइन 37 की जो वैल्यू होती है बेटा, कहाँ लिख दें? साइन 37 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/5 बेटा, ठीक है। अब कहोगे ये कहाँ से आया? अरे भाई इतना बेसिक तो पढ़े ही होगे, याद करो ट्रायंगल, मैजिकल ट्रायंगल क्या बताया था? ये 37 डिग्री होता था, ये अपना 5 होता था, और ये हमारा 4 होता था, ये 3 होता था। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो साइन 37 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है साइन, बोलिए साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या है? ये है, हाइपोटेन्यूज ये है बेटा, क्लियर, समझ गए? तो 3/5 साइन 37 3/5। इसी तरह आप कॉस 37 भी निकाल सकते हो, टैन 37 भी निकाल सकते हो, क्लियर कि नहीं क्लियर? ये याद रखिएगा, क्लियर। अच्छा, साइन 37 की वैल्यू रख दीजिए यू स्क्वायर, देखिए साइन 37 की वैल्यू कितनी है? 3/5 है, ठीक है, 3/5 लिख दिए साइन 37। बेटा साइन स्क्वायर लिखा था, उसकी वजह से 3/5 पे स्क्वायर लग जाएगा, और अपॉन में क्या है बेटा? यू, बोलिए 2 इंटू QE/m, 2 इंटू QE/m, तो क्या कहोगे? 2 QE/m, क्लियर बेटा, ठीक है। फिर यहाँ से आपको बेटा u निकालना है, ठीक है। u कैसे निकालोगे? देखिए u निकालने के लिए आप क्या करो, इस नीचे वाले टर्म को d से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो यहाँ से आपका u स्क्वायर आ जाएगा। देखिए बेटा u स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? इस नीचे वाले पूरे टर्म को d से मल्टीप्लाई कर दो इधर भेज के, तो हो जाएगा क्लियर, DQE, बोलिए 2 DQE/m बेटा, ठीक है। अच्छा, और अपॉन में क्या था? ये था 3/5 पे होल स्क्वायर, ठीक। इसको नीचे भेज देंगे, इसको इसके नीचे भेज देंगे बेटा, क्लियर कि नहीं क्लियर? और नीचे भेजोगे, देखिए इसको हम इसके नीचे भेज देंगे 3/5 पे होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत इसमें बताइए अभी तक? कैलकुलेशन देखिएगा बेटा, ना कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, क्लियर हुई बात? अच्छा, ये 3/5 बेटा ऐसे लिखा है, नीचे लिखा है, मैं इसको ऊपर भेज दूँ, पलट दूंगा। बोलिए इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या? बोलिए इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या? 5/3 पे होल स्क्वायर, भाई नीचे लिखा था तो उसको मैंने ऊपर भेज के पलट दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं बेटा। यहाँ पे बेटा स्क्वायर लिखा है, यू स्क्वायर है, यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं इस वाले टर्म पे अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगा u इक्वल्स टू, इस पर पूरा अंडर रूट लगा दो तो क्या हो जाएगा? देखिए अंडर रूट लगा दो तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में क्या बचेगा? देखिए अंडर रूट में क्या रह जाएगा? 2 की, बोलिए 2 DQE/m है बेटा, लिख दिया। अच्छा, इस पे अंडर रूट लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर गायब हो जाएगा, क्लियर, स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो यहाँ से कहोगे 5/3। ये अपना आंसर आ गया, यानी कि इस वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा ताकि ये जो पार्टिकल है इस अपर वाली प्लेट को टच करे बेटा, क्या? जस्ट टच करे, क्लियर, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब हमसे ये भी कहा है टाइम टू टच द अपर प्लेट, कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ ऊपर तक जाने में, या कह लो टच करने में बेटा। भाई ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा, जब टच करेगा तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड निकाल लो बेटा, ठीक है। हो गया, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, मिटा दें, पहला आंसर आ चुका है, मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए बेटा मिटा दें, बोलिए देखिए होता क्या था जब आपने पढ़ा था बेटा कि अगर आप किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हो तो ये यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ तक पूरे ग्राउंड पे गिरने पे, ग्राउंड से फेंक करके ग्राउंड पे गिरने में पूरा टाइम कितना लेती थी? उसको बोलते थे कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट बेटा, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला होता था क्या होता था? बोलिए, उसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था, बोलिए 2u साइन थीटा बाय g बेटा, ठीक है। ये पूरे टाइम पीरियड का होता था, यहाँ से फेंकने पे यहाँ से ऊपर टच करेगा, फिर नीचे जब जितना टाइम लगा पूरा टाइम, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला होता था 2u साइन थीटा बाय g। मगर मुझे क्या निकालना है? मुझे वो टाइम निकालना है जब ये पार्टिकल यहाँ से थ्रो किया गया, जस्ट टच किया हो। तो बोलो बेटा ये क्या होगा? ये इसका हाफ ही तो होगा। अरे पूरा टाइम करने में कितना लिया? 2u साइन थीटा बाई जी लिया, क्लियर कि नहीं क्लियर? पूरा टाइम पीरियड कितना लेगा यहाँ से यहाँ जाने में? 2u साइन थीटा बाई जी। मुझे हाफ चाहिए इतने वाले पॉइंट का, बोलिए मुझे इतने वाले पॉइंट का चाहिए, इस पॉइंट का हाफ। तो क्या लिखोगे बेटा? इस टाइम पीरियड को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? हाफ वाले के लिए आ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम पीरियड कितना लगा, क्लियर, समझ गए? उसके लिए हम क्या कहेंगे? t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बोलिए 2 से डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा फॉर्मूला u साइन थीटा बाई जी। अच्छा,
और यहाँ पे जी तो लग नहीं रहा है, जी किसी दूसरे फॉर्म में लग रहा है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, जी इफेक्टिव, जिसकी वैल्यू हमको पता है QE/M। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। फिर यहाँ से कहोगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला बेटा हो जाएगा यू तो हमको पता ही है, sin 37 अपॉन जी इफेक्टिव क्या है बेटा, QE/M है, बड़े आराम से। यहाँ से आपका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, बोलिए जल्दी से बेटा, क्लियर, u sin 37, बोलिए sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5 होती है, 3/5 होती है, लग दिया। और पॉन में क्या है बेटा, क्या है, QE, क्या है, QE है, क्या है, QE/M है बेटा, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये m बेटा ऊपर आ जाएगा, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, फर्दर क्या हो जाएगा बताइए फॉर्मूला, ये हो जाएगा MU, इसको ऐसे लिख लीजिए 3/5 MU/QE, ठीक है। ये आ गया टाइम ऑफ, बोलिए टाइम टू टेक द, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू टच द अपर प्लेट, जब टच करेगा। यहाँ पे बेटा सोचिएगा मत ये हमेशा वेरिएबल के टर्म में वैल्यू क्यों आ रही है, भाई जेईई नीट जैसे एग्जाम्स में ज़्यादातर वेरिएबल्स के ही केस में आती है। वैल्यू दी होगी तो बहुत आसान हो जाएगा, अरे क्यू की वैल्यू रख देना, जो भी दिया होगा चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख देना, जो भी इनिशियल वेलोसिटी दी होगा रख देना, मास की वैल्यू जो भी गिवन होगी रख देना, आंसर आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, समझ के बेटा। चलिए मिटा दें, चलिए अच्छा बेटा देखिए, इसी में अगर आपसे क्या कहता, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहता कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस ना होती, सुनिएगा, इसी क्वेश्चन में आपसे कहता ग्रेविटी फ्री स्पेस ना होती, मतलब ग्रेविटी एक्ट करती, ठीक है, इफ ग्रेविटी एक्ट्स, ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं थी, मान लो ग्रेविटी एक्ट कर रही होती, तो जहां पे जो आप एक्सेलेरेशन पढ़ रहे थे, बोलिए कितना आया था, कितना आया था बेटा, बोलिए QE/M आया था, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए एक्सेलेरेशन कितना आया था, QE/M आया था। अच्छा ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होती तो उस पर ग्रेविटी भी लगती बेटा G, देखिए इस पर एक एक्सेलेरेशन लग रहा है नीचे की तरफ A, ठीक है, और एक G भी ऐड होता। अगर ग्रेविटी फ्रीज ना होती, ग्रेविटी एक्ट कर रही होती तो दो एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ होते, दो एक्सेलेरेशन, क्लियर कि नहीं क्लियर, एक G और एक A, समझ गए। तो हमें क्या करना पड़ता, A + G करना पड़ता, तब ये हमारा G इफेक्टिव का फॉर्मूला होता बेटा, समझ गया बेटा, क्लियर कि नहीं क्लियर। ए हमको पता है कितना है, एक एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ क्या लग रहा है, बोलिए QE/M, QE/M, और एक ग्रेविटी भी एक्ट करती, एक ग्रेविटी भी एक्ट करती, ठीक है, ए + G करना पड़ता, तो हमारा G इफेक्टिव ये होता बेटा। तब हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते, उस समय हमें G इफेक्टिव ये रखना पड़ता, या मैक्सिमम हाइट, या कह लो वो भी जो इनिशियल वेलोसिटी निकाली थी ना हमने, क्लियर, इस फॉर्मूले में G इफेक्टिव क्या रखना पड़ता, ये रखना पड़ता बेटा, समझ गए। इसमें डरने की बात नहीं है, ग्रेविटी लग रही है तो भैया लगा दो, नहीं लग रही तो ना लगाओ, ठीक है। चलिए मिटा दें, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। ये क्वेश्चन भी एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन है और एक जानदार क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है a small ball of mass m and charge +q, a ball is tied with string and free end of the string is fixed in between the charged plate बेटा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है what should be the minimum velocity of ball to complete the circular motion बेटा। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, इस बॉल की मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, या कह लो किस वेलोसिटी से इस बॉल को थ्रो करें ताकि ये जो बॉल है एक सर्कुलर मोशन में मूव करे बेटा, या कह लो सर्कुलर मोशन को कवर करे। अच्छा इस क्वेश्चन को करने के लिए हम अपने आंसर को दो तरीके से निकालेंगे, केस ए और केस बी करके। केस ए में हमें आंसर निकालना है ग्रेविटी फ्री स्पेस जब प्रेजेंट है बेटा, ठीक है, फ्री ग्रेविटी स्पेस प्रेजेंट है यानी कि ग्रेविटी नहीं है। और सेकंड केस यानी कि बी केस, नो ग्रेविटी फ्री स्पेस यानी कि ग्रेविटी एक्ट करेगी, ठीक है। तो देखिए बेटा हमें यहाँ पे गिवन है इस बॉल का मास कितना गिवन है बेटा, m गिवन है, और इसका चार्ज कितना गिवन है बेटा +q, या सीधे q लिख लो, सीधी सी बात है। अच्छा हमसे पूछ रहा है इस बॉल को किस वेलोसिटी से फेंकें, इसको मिनिमम वेलोसिटी, इस बॉल की मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ताकि ये बॉल एक सर्कुलर पाथ को कवर करे, या कह लो सर्कुलर मोशन करे बेटा। याद करिए मैंने आपको बताया था
मैंने आपको बताया था क्लास 11th में सर्कुलर मोशन जब मैंने पढ़ाया था कि हमें अगर सर्कुलर मोशन कराना है इस पॉइंट से बेटा, इस पॉइंट से अगर सर्कुलर मोशन कराना है तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी पड़ती है, वो आपने पढ़ा था। कितना बोलिए जल्दी से, √5 GR बेटा। ठीक है, अगर इस मिनिमम वेलोसिटी से कम इतनी वेलोसिटी तो फेंकनी ही पड़ेगी ताकि ये जो बॉल है एक सर्कुलर मोशन कर सके, सर्कुलर मोशन कर सके बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गया, क्लियर, अच्छा समझ गए। आइए फिर बता देते हैं, अगर आप भूल गए हैं क्लास 12th वाले बच्चे जो 11th में अच्छे से नहीं पढ़े थे या सीरियस नहीं थे, हमें अगर देखिए बेटा, अगर मेरे पास मान लो ये कोई एक बॉल है बेटा, या कह लो एक सर्कुलर पाथ है बेटा, ये हमारी कोई बॉल है, ठीक है, और इस बॉल को हमने टाई कर दिया है एक स्ट्रिंग से जिसकी r डिस्टेंस है, जैसा कि आपको यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, एक एंड मैंने फिक्स कर दिया। देखिए हमसे पूछ रहा है कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी से फेंकना चाहिए, तो उसके लिए इस पॉइंट से जो वेलोसिटी होती थी वो होती थी बोलिए √5 GR होती थी। ठीक है, और इस पॉइंट से याद करिए, मैंने कहा था ऊपर वाले पॉइंट से, टॉप पॉइंट से क्या होती थी, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए थी, √GR बेटा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ से मिनिमम वेलोसिटी बताओ बेटा कितनी फेंकनी है। हमसे ऊपर से तो बोला नहीं कि यहाँ पे बॉल हो, ऊपर से बोले। ठीक है, तो √5 GR को नहीं लेंगे, हमारी मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, √5 GR। ये मैंने क्लास 11th में बताया था बेटा, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, याद कर लो। मिनिमम वेलोसिटी इस टॉप पॉइंट से कितनी होनी चाहिए, √GR, और नीचे पहले पॉइंट से √5 GR, ताकि ये बॉल सर्कुलर मोशन को कवर करे। क्लियर, समझ के मिटा दें। चलिए, ये बेसिक था क्लास 11th का। ठीक है, देखिए बेटा अब होगा क्या, आपको पता है ये ऊपर वाली पॉजिटिव प्लेट है, नीचे वाली नेगेटिव प्लेट है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे नीचे की तरफ जा रही होंगी कई सारी। ठीक है, अब मैं 2 ही दिखा दिया हूँ, सिंपल सी बात है। क्लियर, अच्छा, पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव की तरफ चलती हैं बेटा। अच्छा, अब देखते हैं पहला केस। पहला केस बेटा देखते हैं, पहला केस हमारा क्या है, पहला केस ए, यानी कि हमें क्या कहना है, ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटी फ्री स्पेस यानी कि नो ग्रेविटी एक्ट करेगी। बोलिए, ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी, काट दिया, ग्रेविटी एक्ट करेगी ही नहीं। अच्छा, क्लियर, तो निकालेंगे कैसे, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम वाला फॉर्मूला क्या है बेटा, बोलिए जल्दी से। यू मिनिमम का फॉर्मूला क्या है बेटा, ये है बोलिए 5 GR बेटा। क्या है, √5 GR है बेटा। ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है, उसके बाद भी सर्कुलर मोशन होगा, ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये ग्रेविटी का जो काम है कोई दूसरा वाला एक्सेलरेशन कर रहा है। भाई ग्रेविटी है क्या, एक्सेलरेशन ही तो है। तो इसकी जो ग्रेविटी वाली एक्सेलरेशन है उसकी जगह कोई दूसरा एक्सेलरेशन ये सर्कुलर मोशन करा रहा होगा। तो वो कौन सी ग्रेविटी है, या कह लो कौन सा एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। पहले नाम देते हैं इस ग्रेविटी को G इफेक्टिव बेटा। क्या देते हैं, नाम देते हैं G इफेक्टिव। ठीक है, G तो एक्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, होगा क्या बेटा, आपको पता है ये एक +Q चार्ज है। +Q चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन लगता है, बोलिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फोर्स भी F = कितना, QE डाउनवर्ड लग रहा होगा बेटा। क्लियर, अच्छा समझ के बेटा। अच्छा, एक फोर्स और लग सकता था, क्या, F = mg डाउनवर्ड की तरफ, मगर पहला वाला केस क्या है, ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी लगी नहीं रही। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg नहीं लगेगा। ठीक है, सिर्फ एक ही फोर्स होगा, F = QE इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ गया बेटा। अच्छा, तो यहाँ से हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या होता था। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता था वो होता था फोर्स अपॉन मास बेटा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो कहोगे एक्सेलरेशन हो जाएगा, बोलिए QE/m बेटा। QE/m बड़े आराम से ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, और G इफेक्टिव यही होगा हमारा। क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो G इफेक्टिव यानी कि ग्रेविटी का कौन सा काम कर रहा है, ग्रेविटी की जगह कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है, बोलिए A = QE/m। समझ गए, तो यहाँ पे रख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर, अच्छा, √ में रखना है 5G इफेक्टिव, कितना है बेटा, QE/m। क्या है, QE/m। ठीक है, इनटू में R है बेटा। R क्या है, याद रखना बेटा, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस, या कह लो जो भी स्ट्रिंग होगी बेटा इसकी। ठीक है, एक एंड फिक्स थी, वहां से लेकर के इस बॉल तक की डिस्टेंस कितनी है स्ट्रिंग की, R। समझ गया। अच्छा, तो पहला आंसर आ चुका है बेटा, इसमें कोई दिक्कत है। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं केस बी बेटा। हो गया, अब देखिए केस बी।
ठीक है। केस बी का मतलब क्या है, नो ग्रेविटी फ्री स्पेस, यानी कि ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगी, यानी कि बोलिए ग्रेविटी यानी कि जी एक्ट करेगा बेटा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना बेटा, इस ग्रेविटी वाले जी इफेक्टिव में एक नीचे भी ग्रेविटी लग रही होगी बेटा, जी जोड़ दो। हम क्या करेंगे, जी इफेक्टिव उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, एक ग्रेविटी देखिए, एक एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ लग रहा है, बोलिए क्यू ई बाई एम, बोलिए, और ग्रेविटी एक्ट करेगी तो एक एक्सेलरेशन और होगा जी नीचे की तरफ, तो दोनों एक्सेलरेशन ऐड हो जाएंगे, जी और क्यू ई प्लस, बोलिए क्यू ई बाई एम। समझ रहे हो कैसे, देखिए बेटा, अरे भाई देखिए, अगर ग्रेविटी एक्ट करेगी तो इस पर एक और एक्सेलरेशन लगेगा, बोलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वाला, बोलिए हाँ या ना, नीचे की तरफ डाउनवर्ड, बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, एक जी ऐड कर रहा है नीचे, अच्छा, और एक एक्सेलरेशन भी तो कर रहा है, कितना, क्यू ई बाई एम। तो यहाँ से आप जी इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, देखिए जी इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, ए प्लस जी, क्या हो जाएगा, ए प्लस जी, और यहाँ पे आपको ए की वैल्यू पता है क्यू ई बाई एम, क्या है, बोलिए क्यू ई बाई एम प्लस जी बेटा, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा इस बार, क्यू ई बाई एम प्लस जी, ठीक है। किस केस में, जब ग्रेविटी एक्ट करेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम वेलोसिटी उस केस में कैसे निकालेंगे बेटा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बोलिए 5 जी इफेक्टिव, बोलिए इंटू आर, ब्रैकेट में बोलिए 5 इंटू जी इफेक्टिव कितना है बेटा, क्यू ई बाई एम प्लस जी, ठीक है, कितना है, क्यू ई बाई एम प्लस जी बेटा, ये हमारा हो गया जी इफेक्टिव, ठीक है, इंटू आर, क्लियर बेटा, ठीक है। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, जब ग्रेविटी एक्ट कर रही है इतनी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बेटा क्यू की वैल्यू गिवन होगी, ई की वैल्यू गिवन होगी, आर यानी कि स्ट्रिंग का जो भी रेडियस होगा या कह लो डिस्टेंस होगा वो सब दिया होगा आपको, तो निकाल सकते हो वैल्यू भी, ठीक है। यहाँ पे तो वेरिएबल के टर्म में आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने दोनों केसेस देख ली बेटा, इसमें एक और केस बन सकता है, सॉरी केस नहीं, एक और क्वेश्चन बन सकता है, एक और टाइप का। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को मैं मिटा नहीं रहा हूँ, देखिए मिटा दें थोड़ा सा, देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा था व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं कहूँ बेटा यहाँ पे अब हमारे पास बॉल नहीं है, मान लीजिए, मिटा दें। अब देखते हैं बेटा एक पेंडुलम वाला केस, कौन सा, पेंडुलम वाला केस कौन सा, देखिए बेटा, आपसे कोई कहे यहाँ पे हमारे पास एक कोई चार्ज प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और नीचे वाली एक कोई नेगेटिवली चार्ज प्लेट है बेटा, ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से एक बॉब बंधी है, क्या है, बॉब है जिसका मास m है, चार्ज q है, सेम क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो इस भाई आपको पता होगा ये पेंडुलम क्या करता है, जूं से उधर जाएगा, जूं से इधर आएगा, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, अब यहाँ पे व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी नहीं निकालनी, हमें निकालना है व्हाट शुड बी टाइम पीरियड, क्या निकालना है, टाइम पीरियड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी टाइम पीरियड ऑफ, बोलिए बॉल, समझ गया, ठीक है बेटा। अब हमें यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 दे दीजिए बेटा, ठीक है। एक नया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। हाँ बेटा, अब आपको पता है पेंडुलम क्या होता है बेटा, जूं से उधर जाता है, कुछ टाइम लेता है, जूं से इधर आता है, टाइम लेता है, तो वो टाइम पीरियड क्या होता है वही निकालना है बेटा। उसके लिए आपने फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़े हैं बच्चे याद रखिए बेटा। टाइम पीरियड के लिए जो फॉर्मूला होता था वो होता था 2 पाई अंडर रूट में L बाय जी होता था, क्या होता था, L बाय जी होता था, ठीक है। बोलिए L क्या होता था, जिस एंड से ये फिक्स्ड है वहाँ से लेकर के उस बॉब तक की डिस्टेंस या कह लो बॉल, ठीक है, L है बेटा, ठीक है। अच्छा, तो निकाल सकते हैं। देखिए पहला केस देखिए, ग्रेविटी फ्री स्पेस यानी कि ग्रेविटी एक्ट नहीं करी होगी, तो केस ए के हिसाब से बोलिए, केस ए के हिसाब से क्या होगा, ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी, ठीक है। इस बॉब पे ग्रेविटी नीचे की तरफ जी एक्ट नहीं करेगी, मगर एक एक्सेलरेशन ऐड करेगा, वो तो पता होगा क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी बेटा नीचे की तरफ, और इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा, कितना, F इज टू क्यू ई बेटा, कितना लगेगा, F इज टू क्यू ई, जिसके वजह से एक्सेलरेशन आएगा क्या, बोलिए
ए इक्वल्स टू एफ बाई एम, ठीक है, और यहाँ पे एफ की वैल्यू रख दोगे क्या, क्यू ई बाई एम, बड़े आराम से, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे आप जी इफेक्टिव रखना बेटा, क्या रखना, जी इफेक्टिव रखना, क्लियर। पहले वाले केस में ग्रेविटी एक्ट ही नहीं कर रही है, जी जीरो होगा क्योंकि ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। और ग्रेविटी की जगह क्या एक्ट कर रहा है, एक्सेलेरेशन, कितना, क्यू ई बाई एम, ठीक है, रख दो, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। बोलिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई एल, ये हो गई लेंथ बेटा इसकी एल, ठीक है, रख दिया एल बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या है बेटा, क्यू ई बाई एम, ठीक है, क्यू ई बाई एम, बड़े आराम से, ठीक, समझ गए बेटा, कोई दिक्कत। इसी तरह अगर आपसे कोई बोलता सेकंड केस बताओ जब नो ग्रेविटी फ्री स्पेस होगी, ठीक है, सेकंड केस देखिए, सेकंड केस देखिए बेटा, कोई डरने की बात नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। ग्रेविटी फ्री स्पेस, नो ग्रेविटी फ्री स्पेस, यानी कि ग्रेविटी एक्ट करेगी, ग्रेविटी एक्ट करेगी, तो उस केस में क्या होगा बेटा, आपको पता होगा, इस पे एक और ग्रेविटी लगेगी, एक्सेलेरेशन लगेगा नीचे की तरफ, वो होगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी बेटा, ठीक है, क्लियर। बोलिए हाँ या ना। उस केस में जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बोलिए जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। जी इफेक्टिव उस केस में क्या हो जाएगा, एक तो एक्सेलेरेशन ये है हमारे पास नीचे की तरफ, बोलिए ए प्लस, और एक और नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन लग रहा है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। देखिए नीचे की तरफ दो एक्सेलेरेशन लग रहे हैं, एक तो ए और एक तो जी बेटा, क्लियर। तो ए प्लस जी नेट हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, ए की वैल्यू पता है हमको कितनी है, क्यू ई बाई एम है, कितनी है, क्यू ई बाई एम है बेटा, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे जी भी तो बेटा, बोलिए ए प्लस जी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू ई बाई एम प्लस जी, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारी हो गई नेट ग्रेविटी, या कह लो नेट जी इफेक्टिव, क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, या ये भी कह सकते हो नेट एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, खत्म बात, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे रख दोगे बेटा, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताइए, टाइम पीरियड का क्या होता है, 2 पाई, बोलिए क्या होता है, 2 पाई एल एल, ठीक है, अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या होगा बेटा इस बार, क्यू ई बाई एम प्लस जी, ठीक है, क्यू ई बाई एम प्लस जी बेटा, क्लियर। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला हो कैसे गया, ए प्लस जी हो कैसे गया, यार सीधी सी बात है, नीचे की तरफ दो एक्सेलेरेशन लग रहे हैं, एक तो नीचे क्यू ई बाई एम और एक नीचे जी लग रहा है ग्रेविटी, तो उसको ऐड कर दिया, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो, देखो एक और तरीका दिखाएं, चलो जी इफेक्टिव निकालने का एक और तरीका देखो, रटना नहीं बेटा, कुछ भी नहीं रटना, देखिए देखिए देखिए, ये था हमारा बेटा, इस पे क्या लग रहा होगा, ये हमारी नेगेटिव प्लेट थी, इस पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना, क्यू ई, कितना लग रहा होगा, एफ इक्वल्स टू क्यू ई लग रहा होगा, ठीक है। अगर ग्रेविटी प्रेजेंट होगी, सेकंड वाले बी वाले केस के हिसाब से ग्रेविटी प्रेजेंट होगी, तो आप क्या कहोगे, इस पे, इस मास पे जो छोटी सी बॉल है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, कितना, एम जी, कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा एम जी लगेगा। तो अब देखिए नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, बोलिए, एक तो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स क्यू ई, सॉरी एम जी, और एक फोर्स लग रहा है क्यू ई, क्लियर। तो नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं। अगर मैं बात करूं नेट फोर्स की, मैं बात करूं नेट फोर्स की, क्या हो जाएगी बेटा, बोलिए एम जी प्लस, बोलिए एम जी प्लस क्यू ई, ठीक है, एम जी प्लस क्यू ई। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, बोलिए एम इंटू ए नेट, नेट एक्सेलेरेशन, बोलिए अरे भाई फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो मास इंटू नेट एक्सेलेरेशन, खत्म बात, एफ नेट कीजिएगा। यहां से आप क्या कह सकते हो, बोलिए मास क्या करोगे, बोलिए कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, देखते हैं बेटा, देखते हैं बेटा क्या हो जाएगी, कुछ गड़बड़ी तो नहीं की हमने, देखें, ओके, दोनों एफ नेट को ऐड कर लिया। तो देखिए बेटा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से एम ए नेट क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एम जी प्लस क्यू ई, क्या हो जाएगा, एम जी प्लस क्यू ई हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखिए यहाँ से क्या करेंगे बेटा, इस मास को m को डिवाइड कर दीजिए, बोलिए इस m को इस पूरे वाले टर्म से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कह दोगे ए नेट, यानी कि नेट एक्सेलेरेशन, वही आपका जी इफेक्टिव, इसी का नाम जी इफेक्टिव है बेटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए नेट कैसे निकालोगे, इस मास को नीचे भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से m कट जाएगा बेटा, तो सिर्फ g बचेगा, तो g लिख दीजिए, ठीक है। फिर प्लस इधर क्या रहेगा, क्यू ई बाई एम रहेगा, ठीक है, इधर क्या रहेगा, क्यू ई बाई एम रहेगा, बड़े आराम से, ठीक है। जहाँ पे नेट एक्सेलेरेशन है यही आपका जी इफेक्टिव है,
क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए, समझ गए? डरने की बात नहीं है, क्लियर हो गई बात? चलिए मिटा दें, कॉपी हो गया पक्का। अब जी इफेक्टिव आ गया तो बस रख देना बेटा यहाँ पे, समझ गए? चलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। ये क्वेश्चन भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए बेटा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड मिनिमम वेलोसिटी v नॉट ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q सो दैट पार्टिकल जस्ट क्रॉसेस द प्लेट ऑफ लेंथ l बेटा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास दो चार्ज प्लेट हैं बेटा, जिसकी लेंथ हमको l गिवन है, और इसके मिड पॉइंट से, इन दोनों प्लेट के कहीं मिड पॉइंट से एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज q है, इसको थ्रो कर दिया गया है विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। ठीक है, तो इसकी क्या मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये जो पार्टिकल है इस लेंथ ऑफ प्लेट को जस्ट क्रॉस कर जाए बेटा। जस्ट क्रॉस करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा बेटा, ऐसे जाते जाते कुछ लुढ़क जाएगा नीचे की तरफ, जूम से जाएगा, लुढ़क जाएगा, क्योंकि आपको पता है इस पर क्या लग रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा बेटा नीचे की तरफ, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, क्लियर, जिसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अभी सब दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? हमें ये मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है ताकि ये जो पार्टिकल है जस्ट क्रॉस कर जाए, इसको जस्ट टच करते हुए क्रॉस करे बेटा। ठीक है, ये नहीं कि बहुत दूर ऐसे फेंके जूम से ऐसे चला जाए, कहीं ऐसे जाए, ऐसे नहीं फेंकना है, इतनी वेलोसिटी नहीं चाहिए, एकदम कम से कम वेलोसिटी चाहिए ताकि जस्ट इस एल लेंथ को कवर करते हुए ये जो पार्टिकल है चला जाए। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, अच्छा अब देखिए बेटा होगा क्या, ये नीचे की तरफ क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है? अब आपको पता होगा इसमें कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। देखिए बेटा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, बोलिए ई, कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, ठीक है, ई, जिसके वजह से क्या होगा, इस चार्ज्ड पार्टिकल पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा बेटा। कैसे? देखिए बेटा F इज टू क्यू ई, क्या लगेगा? F इज टू क्यू ई, बोलिए हाँ या ना। इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ डायरेक्शन में है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे की तरफ होगा, क्योंकि जो ये पार्टिकल है ये प्लस क्यू चार्ज है बेटा, एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जिसका चार्ज गिवन है Q, यानी कि प्लस Q ही होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। और इसका मास भी गिवन है बेटा M, ठीक है, जिसके वजह से इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, फोर्स नीचे लग रहा है, जिसके वजह से ये चार्ज पार्टिकल जाना तो सीधे जाता था, मगर कुछ डिफ्लेक्ट हो गया नीचे की तरफ, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया बेटा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है बस यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है ताकि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसे कम से कम मिनिमम क्या चलना पड़े, जस्ट क्रॉस कर जाए इस चार्ज प्लेट को जिसकी लेंथ L है बेटा। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए हमें यहाँ पे मोशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसीडर करना पड़ेगा, दोनों एक्सिस को। कैसे? देखते हैं बेटा, अगर मैं कहूँ वाई एक्सिस की बात करूँ, अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूँ तो उसके बारे में कुछ बातें लिखते हैं बेटा। अब बताइए वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? 0 होगी। देखिए क्या कोई वेलोसिटी नीचे की तरफ है बेटा? वी नॉट तो एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है, ठीक है, नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन की? नहीं है बेटा। तो आप यहाँ से क्या कहोगे, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 होगी। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होगा? बोलिए ए वाई क्या होगा? एक्सेलरेशन इन द वाई एक्सिस। देखिए डाउनवर्ड कोई एक्सेलरेशन लग रहा है वाई एक्सिस में बेटा? लग रहा है कि लग रहा है? 0 नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जब भी फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए कितना होगा बेटा? आपने पढ़ा था, बोलिए एक्सेलरेशन क्या होता है? F/m होता है, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? F/m होगा, ठीक है। फोर्स की वैल्यू पता है कितनी है? QE है बेटा, और अपॉन में मास है, रख दीजिए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया बेटा, क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया कितना? QE/m, रख दीजिए बेटा, QE/m, बड़े आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से अगर मैं पूछूँ आपसे डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना होगा? देखिए डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, देखिए ये जाना तो सीधे चाहता था, मगर ये कुछ नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर गया वाई एक्सिस के अलॉन्ग। देखिए बेटा वाई एक्सिस के अलॉन्ग कुछ डिस्प्लेस कर गया, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है बेटा d/2, ठीक है। इसको, इस पार्टिकल को कितने हाइट से छोड़ा गया था? d/2 फ्रॉम द लोअर प्लेट बेटा। टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट तो d है, मगर इस चार्ज पार्टिकल की डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर प्लेट देखिए कितनी है बेटा? d/2 हाइट है, तो यही इसकी वैल्यू क्या है बेटा? d/2 गिवन है, ठीक है। तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हो गया, खत्म बात। तो एस वाई यानी कि d/2 गिवन है बेटा,
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए बेटा, यहाँ से आपको टाइम निकाल सकते हो। देखिए अगर मैं पूछूँ टाइम कितना लगा, तो यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटा। ठीक, चाहो तो आप वाई डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर कर रहे हो तो सब जगह वाई लिख लो, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, वाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं। एस वाई कितना गिवन है बेटा, डी बाई टू गिवन है, ठीक है, रख दिया। यू वाई कितना गिवन है, 0 गिवन है, ठीक है, यू वाई 0 गिवन है, टी से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो इसकी जगह 0 लिख दो, प्लस हाफ क्या है, हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हाफ ए वाई कितना है बेटा, बोलिए क्यू ई बाई एम है, कितना है, क्यू ई बाई एम है और टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप टी स्क्वायर निकाल सकते हो बेटा, क्या हो जाएगा देखिए जल्दी से बेटा देखिए यहाँ पे नीचे जो 2 है, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, m ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी एम हो जाएगा, ऊपर भेजने पे m को, और अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। यहाँ पे टी स्क्वायर है बेटा, तो स्क्वायर हटा करके यहाँ पे अंडर रूट लगा लो, तो टाइम की वैल्यू आ गई, बोलिए टाइम का फॉर्मूला बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। हमें क्या निकालना है, हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, इस वी नॉट की मिनिमम वेलोसिटी निकालनी, कैसे आइए देखते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन को कंसिडर करेंगे बेटा, तो उसके बारे में कुछ लिखते हैं। देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग बोलिए वेलोसिटी कितनी है बेटा, यू एक्स, वी नॉट गिवन है बेटा, बोलिए हाँ या ना, कितना गिवन है, यू एक्स गिवन है, वी नॉट, ठीक है। और एक्सेलेरेशन की बात करें, देखिए एक्सेलेरेशन बताइए, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन लग रहा है, नहीं लग रहा है, 0 है, क्लियर। अच्छा, अब ये मत कह देना क्यू ई बाई एम, ये तो वाई डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन था, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 है बेटा, तो यहाँ कहोगे ए एक्स, एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है बेटा, 0 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कहें हमें क्या निकालना है, हमें वी नॉट की मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, बोलिए हाँ या ना, हमें इस पार्टिकल की मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, ताकि ये जो डिस्प्लेसमेंट करे, ये जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करे और उसका डिस्प्लेसमेंट इस चार्ज्ड प्लेट के लेंथ से कम हो, तभी तो ये जस्ट पास करेगा, बोलिए हाँ या ना, जस्ट क्रॉस करेगा, हमें जस्ट क्रॉस कराना बेटा। बोलिए ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए लेंथ ऑफ चार्ज प्लेट से। भाई जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है एल, उससे जस्ट क्रॉस करने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, क्लियर कि नहीं क्लियर। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन जितना ये कवर करे, ठीक है, जितना ये एक्चुअली में इतना कवर करे, इससे एल लेंथ से थोड़ा कम होना चाहिए, क्लियर, क्रॉस करने के लिए, जस्ट क्रॉस करना है। करने को तो ऐसे फेंक दो बहुत स्पीड से, जूम से ऐसे चला जाएगा, मगर उस लेंथ से बढ़ जाएगा, इस चार्ज प्लेट की लेंथ से बढ़ जाएगा बेटा, मगर हमें जस्ट क्रॉस कराना है, क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है बेटा। तो चलिए पहले एस निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन निकाल के देखते हैं बेटा, क्लियर। अच्छा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटा, क्लियर, ये इक्वेशन लगा दीजिए। एक्स डायरेक्शन की बात हो रही तो एक्स हर जगह चिपका दीजिए, यहाँ भी ए एक्स हो गया। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हम देखिए बेटा, मानने को तो देखिए एक्स छोटा होना चाहिए एल से, मगर ये नहीं कि बहुत छोटा होगा, अरे एकदम ना के बराबर, क्लियर कि नहीं क्लियर। अरे भाई एकदम थोड़ा सा, जस्ट टू क्रॉस, भाई क्रॉस करने के लिए, मतलब लेंथ से हल्का सा छोटा, तो हम कंसीडर कर सकते हैं ये दोनों इक्वल भी थे बेटा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जो है तो छोटा, हमें क्या लेना है, इससे कम लेना है लेंथ, मगर हम मान लेंगे कि x यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितना होगा बेटा, जो ये ऐसे चला, x में कितना चला, लेंथ ऑफ द प्लेट बेटा l, ठीक है, मान लिया, ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर। इसकी जगह हमने l ले लिया, ठीक है। अच्छा, कैपिटल L लिखो या स्मॉल l लिखो, बात वही है बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, अब ux यानी कि कितना गिवन है बेटा, वी नॉट, इसकी जगह हमने वी नॉट लिख दिया, इनटू टाइम बेटा कितना गिवन है, देखिए बेटा टाइम कितना गिवन, इनटू टी कितना गिवन है, बोलिए अंडर रूट में डी एम बाय क्यू ई बेटा, ठीक है। अब देखिए ए एक्स क्या होगा, ए एक्स तो 0 है बेटा, एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0 है, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, इधर प्लस 0, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब 0। अब इधर देखिए, यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या, वी नॉट, ठीक है, वी नॉट निकाल सकते हो बेटा, कैसे, ध्यान से देखिए, इस वाले को ऊपर भेज दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा,
क्लियर कि नहीं क्लियर? तो यहाँ से कहोगे एल हो जाएगा क्या, यहाँ से देखिए इस डी एम बाई डी क्यू को, सॉरी डी एम बाई क्यू ई को अंडर रूट में जो है उसको इसके नीचे भेज देंगे, इसके नीचे भेजेंगे तो ये पलट जाएगा, तो आप कह दोगे यहाँ से क्या अंडर रूट में क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए क्यू ई बाई डी एम हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत? ये आ गया आपका वी नॉट, ठीक है। ये वो वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से आप फेंकोगे तब वो इस एल लेंथ से क्रॉस कर जाएगा। हमें क्या करना है, हमें तो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। क्लियर नहीं क्लियर? समझ गए? तो वही आंसर है। क्लियर? तो यहाँ पे आपकी ये वो मिनिमम वेलोसिटी है ताकि ये जो पार्टिकल है जस्ट इस एल प्लेट की लेंथ को क्रॉस कर जाए, बस समझ गए। इससे ज़्यादा नहीं सिखा सकते, इससे ज़्यादा फील नहीं करा सकते। अच्छा एक बात सुनिएगा, ये कौन सा भी केस था, ग्रेविटी फ्री स्पेस था। अगर ग्रेविटी एक्ट करती तो क्या करते बेटा, बोलिए जी इफेक्टिव रखते। क्या रखते? जी इफेक्टिव एक्सेलेरेशन रखते। कितना? बोलिए क्यू ई बाई एम प्लस जी। उस केस में हम जी वाले एक्सेलेरेशन को भी ऐड कर देते। और यहाँ पे जो ए वाई रख रहे हैं, ए वाई, देखिए आंसर तो आ गया, खत्म बात। अब मैं केस बता रहा हूँ, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस ना होती, ग्रेविटी एक्ट करती, तो उसमें हम क्या रखते? नेट एक्सेलेरेशन या कह लो जी इफेक्टिव। क्या होता बेटा? क्यू ई बाई एम प्लस जी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता? क्यू ई बाई एम प्लस जी भी रखना पड़ता। समझ गए? तो अब उसके लिए क्या क्वेश्चन करवाएं भाई, जी रख देना, सॉल्व कर लेना। यहाँ पे देखो ए वाई की वैल्यू रखना है क्यू ई बाई एम प्लस जी रखना, खत्म बात, टोटल रखना। समझ गए? मगर इस केस में तो ये था ही नहीं बेटा, मिटा दें। चलिए कॉपी हो गया। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बेटा इस टाइप के भी क्वेश्चन रीजनिंग वाले भी कई बार आ जाते हैं, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, 3 पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट चार्जेस स्टेट नेचर ऑफ चार्ज ऑफ ईच पार्टिकल, ऑल्सो टेल पार्टिकल हैविंग क्यू बाई एम मोर वैल्यू। यानी कि चार्ज अपॉन मास की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी। हमसे यहाँ पे 3 पार्टिकल दिख रहे हैं और तीनों पार्टिकल के यहाँ पे पाथ दिख रहे हैं कि किस पाथ को फॉलो करते हुए इस चार्ज्ड प्लेट के बीच से पास कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको फर्स्ट पार्टिकल दिख रहा है वो कैसा डिफ्लेक्ट हो गया, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। पहले वाले पार्टिकल को देखिए बेटा, इसका मतलब क्या है, पहला वाला पार्टिकल कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा बेटा, तभी तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया बेटा, ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा इसी तरह देखिए बेटा सेकंड वाला चार्ज, सेकंड वाला पार्टिकल देखो बेटा, ये भी क्या हुआ है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, सेकंड पार्टिकल भी कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा बेटा, इसका नेचर भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक। थर्ड पार्टिकल देखिए बेटा, थर्ड पार्टिकल देखिए कैसे गया है, जू से नेगेटिव वाले प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया है। इसका मतलब नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया, इसका मतलब ये खुद कैसा होगा, पॉजिटिव होगा बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है बेटा कौन सा पार्टिकल है, विच पार्टिकल हैविंग क्यू बाय मास अपॉन चार्ज है, चार्ज अपॉन मास की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी बेटा। बोलिए पार्टिकल हैविंग चार्ज अपॉन मास वैल्यू ज़्यादा, ठीक है। किस पार्टिकल की क्यू बाय एम की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी बेटा। देखिए क्यू बाय एम की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा बेटा। कैसे, आइए देखते हैं बेटा। देखो आप जैसा कि देख पा रहे हो कि जो थर्ड पार्टिकल है, ये थर्ड पार्टिकल का अगर आप डिफ्लेक्शन देखो बेटा कितना बड़ा है, सबसे ज़्यादा है। इस वाई की जो डिफ्लेक्शन है कैसा है बेटा, सबसे ज़्यादा है, बोलिए हाई है, एज कम्पेयर टू फर्स्ट पार्टिकल एंड सेकंड पार्टिकल। थर्ड पार्टिकल का देखिए डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा है बेटा, सबसे ज़्यादा बेंड हो गया है। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, सेंटर से चला था और सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, वाई, ठीक है, मान लेते हैं थर्ड पार्टिकल के लिए। याद रखिए ये वाई जो कि एक डिफ्लेक्शन था इन द वर्टिकल एक्सिस। याद करिए क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने इसका फॉर्मूला बताया था। ये फॉर्मूला क्या था बेटा निकालने के लिए, वाई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, वो था हाफ, बोलिए क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन में था, बोलिए अपॉन में था एम वी नॉट स्क्वायर बेटा। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। अब देखिए हमें दिख रहा है साफ साफ फर्स्ट सेकंड थर्ड में इस वाई वाले की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। बोलिए ये वैल्यू मोर कब होगी, ये वैल्यू मोर कब होगी, जब देखिए क्यू बाई एम की वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी भाई।
भाई सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? इस वाले की, थर्ड पार्टिकल की। बोलिए y की वैल्यू है। ये y की वैल्यू ज़्यादा कब होगी? जब q/m की वैल्यू ज़्यादा हो। इसका मतलब क्या है? q/m की जो वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में है? बोलिए मोर फॉर पार्टिकल 3 बेटा, समझ गए? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ है। एक्सक्यूज मी, ठीक है, समझ गए? मिटा दें। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। ये क्वेश्चन भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और नीट जैसे एग्जाम्स में आ सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बेटा। क्वेश्चन में हमसे क्या कर रहा है? फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बैलेंस एन अल्फा पार्टिकल। और यहाँ पे हमें मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है बेटा। एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू गिवन है और क्यूपी का मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन गिवन है बेटा। ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, तो हम अल्फा पार्टिकल का भी मास और चार्ज निकाल सकते हैं। कैसे? अभी देखेंगे आगे बेटा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक प्लेट है बेटा, ऊपर वाली नेगेटिवली है, इस बार नीचे वाली पॉजिटिवली चार्ज है बेटा। और इन दोनों के कहीं बीच में किसी भी जगह पे एक कोई अल्फा पार्टिकल रखा है बेटा। नोट करिएगा, अल्फा पार्टिकल कैसा पार्टिकल होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है बेटा। जैसे प्रोटॉन होता है वैसे ही हमारे पास अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होता है बेटा। हमें इस अल्फा पार्टिकल को बैलेंस करना है। क्वेश्चन में यही तो बोला है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का और डायरेक्शन होना चाहिए, ताकि दैट विल बैलेंस द एन अल्फा पार्टिकल, ताकि ये अल्फा पार्टिकल बैलेंस हो जाए, ना ही ऊपर जाए ना ही नीचे जाए। आइए चलिए पहले दिखा देते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। देखिए होगा क्या, नीचे वाली पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, मैंने क्या कहा था? पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है नेगेटिव की तरफ बेटा, तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ चल देगी इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलिए हाँ या ना, इस डायरेक्शन में। क्लियर? अच्छा बेटा, होगा क्या, इस अल्फा पार्टिकल पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा जल्दी बताइए? F = QE। किस डायरेक्शन में बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ऊपर की तरफ है और ये पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो बोलिए इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगेगा, तो एक इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। क्या? F = QE बेटा। क्लियर? समझ गए? अच्छा, इस अल्फा पार्टिकल के पास मास भी है और इस बार ये एक ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं गिवन है, यानी कि यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट करेगी और ग्रेविटी की देखिए यहाँ पे वैल्यू भी दिया है। इसका मतलब क्या है? इस अल्फा पार्टिकल पे इसके पास कुछ मास भी होगा, जिसके वजह से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। बोलिए हाँ या ना। कितना? डाउनवर्ड बेटा। किसके बराबर? बोलिए F = mg बेटा। ठीक है, एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, ये बताइए हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, ताकि ये अल्फा पार्टिकल बैलेंस हो जाए बेटा। ये अल्फा पार्टिकल बैलेंस कब होगा? जब नेट फोर्स 0 हो जाए अल्फा पार्टिकल पे। ऊपर लगने वाला फोर्स, नीचे लगने वाला फोर्स बैलेंस हो जाए। बोलिए नेट फोर्स 0 हो जाए। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो यहाँ से आप कह सकते हो कि अगर हम नेट फोर्स को 0 कर दें, तो यहाँ से कह सकते हैं ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? इक्वल होगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो यहाँ से हम कहेंगे QE ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर है नीचे लगने वाला फोर्स, बोलिए mg के बराबर। हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमसे बोला है हमें अल्फा पार्टिकल को क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब क्या है? ना ही ये ऊपर जाए ना ही ये नीचे हो, यानी कि ये अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन ना करे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। इस पे नेट फोर्स 0 होगी, तभी ये अल्फा पार्टिकल बैलेंस होगा। और ये कब होगा? जब QE बराबर mg होगा। क्लियर बेटा? अच्छा, यहाँ से हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पे चार्ज चाहिए होगा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल चाहिए होगा और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल भी चाहिए होगा। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं बेटा। देखिए हमने पढ़ा था कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, देखिए बेटा चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या होता है? वो बेटा 2 टाइम्स द चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन का दुगना होता है बेटा। क्लियर? तो 2 इंटू क्या कर देंगे? QP, चार्ज ऑन प्रोटॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा क्या आ जाएगा? अल्फा पार्टिकल पे चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना गिवन है बेटा?
6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम बेटा। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आ जाएगी कूलम में बेटा। तो ये चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं, बोलिए, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बेटा। कैसे निकालते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, कैसे निकालते हैं? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बेटा 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन बेटा। जो भी मास ऑफ प्रोटॉन होता है उसका 4 गुना होता है। तो यहां से कहोगे 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, निकाल लोगे वैल्यू। 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा, देखिए कितना गिवन है हमको, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 बेटा। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4 इंटू, इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी जो वैल्यू आएगी, बोलिए 1.67 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये आएगा 6 पॉइंट लगभग 68 ही आएगा बेटा। ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 27 बेटा। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन एरर हो तो इग्नोर कर देना। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गया, यानी कि m की वैल्यू आ गई है, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल यानी कि q की वैल्यू आ गई। रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है बेटा, E निकालना है। E निकाल सकते हैं बड़े आराम से, कैसे? E का फॉर्मूला बना लीजिए, क्या हो जाएगा, mg/q बेटा। ठीक है, फिर यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना गिवन है, बोलिए कितना गिवन है, 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस 27 बेटा। ठीक, क्लियर? अच्छा, और अपॉन में क्या रखना है बेटा, और देखिए मास रख दिया, फिर जी रखना है ना, जी से मल्टीप्लाई करिए। जी कितना गिवन है बेटा, 10 गिवन है, रख दीजिए। फिर नीचे किससे डिवाइड करना है, क्यू से। क्यू यानी कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना है बेटा, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। लिख दीजिए यहाँ पे 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बेटा। ठीक है, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बड़े आराम से आ सकती है सॉल्व करके बेटा। कैसे, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा बेटा। देखिए ऊपर लगभग, नीचे 3.2 है, ऊपर क्या है 6.68 है। 3.2 का डबल करोगे लगभग तो 6.680 आएगा लगभग। बोलिए हाँ या ना। अगर इसको मैं इसे डिवाइड करूँ कितना आएगा, 2.0 कुछ लगभग आएगा बेटा। मान लीजिए 2.04 लगभग कुछ आएगा, मगर मैं 2 ही मान लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये इसको इससे डिवाइड करने पे लगभग 2 के बराबर ही आएगा। ठीक है, आएगा तो वैसे बेटा 2.04 कुछ लगभग आएगा, मुझे नहीं मतलब उससे, मुझे तो अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन करनी है, नीट जे में चलता है इतना। ठीक, अच्छा अब देखिए 10 की पावर माइनस 27 है ऊपर, इसको 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी इसकी पावर। ठीक है, और जब आप सॉल्व करके लाओगे बेटा तो आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 बेटा। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यूनिट गलत हो जाए तो भैया माफ़ कर देना। ठीक है, कोई कैलकुलेशन हो जाए तो। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन में हमसे सिंपल से कहा था कि हमें बस इस अल्फा पार्टिकल को बैलेंस करना है बेटा। अल्फा पार्टिकल बैलेंस करने का मतलब क्या है, ये ना अल्फा पार्टिकल ऊपर जाए ना नीचे जाए। ये तब होगा जब ऊपर लगने वाली फोर्स नीचे लगने वाली फोर्स बराबर होगी। तो हमने वही कर दिया, दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दिया और वहाँ से ई की वैल्यू निकाल लिया। क्लियर, समझ गया, ई की वैल्यू आ गई है और डायरेक्शन आ गया। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ये आ गया। और डायरेक्शन क्या होगा बेटा, बोलिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्लियर, मिटा दें, चलिए। तो चलिए बच्चों खत्म करते हैं इस लेक्चर को एक लास्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। ये क्वेश्चन बेटा जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, इस तरह के चुटपुटे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए बेटा हमसे क्या करा है, फाइंड पाथ ट्रेवल्ड बाय नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 न्यूटन पर कूलम इज मेंटेन्ड बिटवीन द इलेक्ट्रिक प्लेट। बेटा देखिए यहाँ पे हमको 2 प्लेट गिवन है, उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन्ड है कितनी गिवन है, 5 इंटू बोलिए 5 न्यूटन पर कूलम बेटा। फिर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका मास गिवन है और चार्ज भी गिवन है। और हो क्या रहा है, ये जो पार्टिकल है बेटा v नॉट वेलोसिटी से इस x एक्सिस के अलॉन्ग जाना चाहता है, x डायरेक्शन में। तो इसका क्या पाथ होगा, क्या ये डिफ्लेक्ट होके पाथ 1 को चलेगा या पाथ 2 को चलेगा बिना डिफ्लेक्ट हुए बेटा, या पाथ 3 को चलेगा नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होके बेटा। ये सब हम कैसे पाएंगे, वो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज क्या लग रहा है बेटा। कैसे, आइए देखते हैं बेटा। अब आपको तो ये पता होगा कि अगर आपके पास ऊपर वाली पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से होता है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है बेटा। इस तरफ होगा डाउनवर्ड बेटा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा। होगा क्या, जैसे ही ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आएगा, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इस चार्ज्ड पार्टिकल पे ऊपर की तरफ क्या लगेगा, F इज टू क्यू ई बेटा। एक फोर्स ऊपर की तरफ F इज टू क्यू ई लगेगा, ठीक है। और इसी चार्ज पार्टिकल के पास बेटा कुछ मास भी है, जिसके वजह से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है, ऑलवेज डाउनवर्ड। कितना लगेगा, F इज टू mg बेटा। अब यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा है कि नीचे वाली फोर्स ज़्यादा है, तभी तो पता करेंगे कि ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कब होगा, जब ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा होगी। और ये पाथ 3 को तब फॉलो करेगा जब नीचे वाली फोर्स ज़्यादा होगी, तो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। पाथ 2 को कब फॉलो करेगा, जब ऊपर लगने वाली फोर्स नीचे लगने वाली फोर्स दोनों बैलेंस कर जाएं, इक्वल हो जाएं, तो ये सीधा चले जाएगा बिना डिफ्लेक्शन के बेटा। तो चेक करना पड़ेगा। देखिए आइए देखते हैं, इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है बेटा, कितनी, क्यू ई लग रही है, और नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है mg बेटा। हमें यहाँ पे दोनों फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे, देखिए Q इंटू ई बेटा। Q यानी कि चार्ज ऑफ पार्टिकल गिवन है कितना, 0.1 कूलम बेटा। इंटू कर देंगे किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, 5 से इंटू कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, बोलिए, याद आएगा 5, 0.5 आ जाएगा। क्लियर बेटा, समझ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, इसी तरह हमें यहाँ पे नीचे वाले फोर्स को निकालना पड़ेगा। कितना लग रहा है, mg। मास ऑफ पार्टिकल गिवन है बेटा, कितना, मास ऑफ पार्टिकल गिवन कितना, 5, 0.5 kg। तो यहाँ पे आप मास की वैल्यू रख दीजिए 0.5 इंटू जी की वैल्यू क्या होती है बेटा, आप जनरली 10 ले लीजिए, ठीक है, 10 ले लीजिए। तो यहाँ से कह दोगे आपका आंसर आ जाएगा नीचे वाले फोर्स का, वो हो जाएगा 5 न्यूटन बेटा। ऊपर वाले फोर्स का 0.5 न्यूटन आ रहा है, नीचे वाले का 5 न्यूटन आ रहा है। अब साफ साफ दिख रही है कि नीचे वाला फोर्स ज़्यादा बड़ा है। देखिए mg की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, नेट फोर्स किधर आएगा, नीचे की तरफ आ रहा है। बोलिए नेट फोर्स किधर होगा, नेट फोर्स की बात करें तो किधर होगा, डाउनवर्ड होगा बेटा, क्योंकि नीचे लगने वाला फोर्स ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 न्यूटन। क्लियर कि नहीं क्लियर, जिसके वजह से ये जो पार्टिकल है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कुछ नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगा पाथ 3 को फॉलो करता हुआ। तो आपका पाथ क्या होगा, ये होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए, बोलिए किस रास्ते को ये पार्टिकल फॉलो करते हुए आएगा, इस पाथ 3 को। अच्छा, पाथ 2 को फॉलो कब करता है, चलो देख लेते हैं कि पाथ 2 को फॉलो कब करता है। जब ऊपर लगने वाली फोर्स नीचे लगने वाली फोर्स इक्वल हो जाती है। अगर ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होता, ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होता, तो ये पार्टिकल नीचे ना जा करके विदाउट एनी डिफ्लेक्शन एकदम सीधे चला जाता, पाथ 2 को फॉलो करता। क्लियर। अच्छा, पाथ 1 को कब फॉलो करता, जब ऊपर लगने वाला फोर्स यानी कि क्यू ई, इसकी वैल्यू ज़्यादा आती नीचे वाले फोर्स से, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो आई होप आपने लेक्चर को बहुत ही इंजॉय किया होगा। 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर था, 1.5 घंटे का लेक्चर तो था ही बेटा, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे मैंने बनाने की कोशिश की है। एडवांस लेवल तक, जेई लेवल तक, नीट के लेवल तक सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो बस पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।